Please subscribe and share SWA News. देखिए, नेशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन ये कोई नई संस्था नहीं है। ये 50 साल से पहले 1971 में जोकिन, हमारे परम मित्र जोकिन ने ये संस्था शुरू की थी और तब से वो सतत काम करते आए इसके लिए। लेकिन जोकिन का जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी उनकी, उन्होंने कभी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया, क्योंकि वो काम करते थे, उनको कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं कि हमें ये सब चाहिए। लेकिन इन लोगों को आगे संस्था चला, जोकिन अब नहीं है, उनके जैसा व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए अब इस संस्था को चलाने के लिए इसको एक कानूनी तौर से उसका स्वरूप देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इसका संस्था का रजिस्ट्रेशन किया है। सब कुछ उनको जो उसके लिए आवश्यकता लगेगी वो सब कुछ करें। तो मेन बात यह है कि देखिए, ये संस्था सिर्फ झोपड़पट्टी निवासियों के लिए, जो बेघर हैं या जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, अतिक्रमण के घर हैं, या जिनको पुनर्वास के योजना तहत उनको घर मिले, इन लोगों के भले के लिए ये काम करते हैं। लोगों के लिए टॉयलेट बनाना, उनके पास पानी पहुंचाना, उनके लिए सारी बाकी सुविधाएं करना, और उनके लिए जाकर के संस्थाओं के साथ, सरकारी संस्थाओं के साथ संघर्ष करना, ये इन लोगों का काम है। और इसके लिए मैं जोकिन का बहुत सहकारी था, साथी था, बहुत साथ काम करते थे, और उसी को आगे जोकिन को जा कर के आज 6.5 साल हो गए हैं। तो उसके बाद से उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए संस्था, ये लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ये उनका ये वार्षिक आज ये यहाँ पे सत्र हो रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों के, मेरे ख्याल में 14-15 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। काम इनका सब जगह चलता है, और इसलिए उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमको बुलाया। हम उन लोगों से मिल करके, मुझे अच्छा लगता है, इन लोगों के साथ मेरा बहुत नज़दीकी संबंध है। मैंने स्वयं, जब मैं पुलिस विभाग में था, तब हमने झोपड़पट्टी इलाकों में पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए लोगों के सहकार से, वहाँ के निवासी और पुलिस, ये मिल करके ये पुलिस की व्यवस्था वहाँ की सुधारी जाए, बढ़ाई जाए। इसके लिए ये झोपड़पट्टी पुलिस पंचायत के नाम से ये व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें पुलिस, स्थानीय पुलिस और आसपास के वहाँ के झोपड़पट्टियों के निवासियों के प्रतिनिधि ये मिल करके वहाँ की व्यवस्था चलाएं, जिसका मुख्य उद्देश्य था इलाके में गुनाह प्रतिबंध करना, कि वहाँ पे क्राइम ना हो, इसके लिए व्यवस्था करना, ये उसका मेन उद्देश्य था। और उसके लिए संस्थाएं चलती थी तो बहुत अच्छी चलती थी उन इलाकों में। उससे गुनहगारी कम हुई, लोगों में आपस में विश्वास बढ़ा, झोपड़पट्टी निवासियों में और पुलिस और सरकारी संस्थाओं में विश्वास आपस में बढ़ा, उनका सहकार्य होने लगा। ये उसका उद्देश्य था। उसके से अच्छी चलती थी। मैं अभी भी इन लोगों को कह रहा हूँ, भाई आप लोग चलाइए, संस्थाओं से, लोगों से मिल करके आप चलाइए। भाई शेखर जोकिन के साथ 38 साल से काम कर रहे हैं। मैं लगभग 24 साल से देख रहा हूँ इनको जोकिन के साथ। तो भाई उनके हमेशा पहले पर्दे के पीछे काम करते थे, अब जोकिन नहीं तो पर्दे के सामने आए। काम तो उनका जो करते थे करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये उनमें से उनके जो खास सहकारी थे, उनमें देखिए ये चल रहे हैं, कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद भी शेखर सर। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप लोगों के झोपड़पट्टी वासियों के भले के लिए कोई भी काम करोगे, उसमें हमारी कोई मदद चाहिए, हमेशा आपके साथ। शिवाजी ज्ञानोबा निमन, मी ACP म्हणून रिटायर झालो आणि जोकिन सरांचं माझ्या मी जेव्हा 2000 साली देवनार पोलीस स्टेशनला होतो, 1997 साली देवनार पोलीस स्टेशनला होतो, तेव्हा सरांचा माझा परिचय झाला। त्यानंतर 2000 साली सरांना मॅग्सेस अवॉर्ड मिळालं आणि देवनार पोलीस स्टेशनला असतानापासून आम्ही जे गरिबांच्या सेवेचं काम केलं ते अतिशय उत्कृष्ट काम केलं आणि ते माझ्याकडे यायचे, आम्ही त्यांना मदत करायचो, गरिबांची सेवा करायचो, झोपडपट्टी पोलीस पंचायत सारख्या लोकांच्या गरिबांना मदत करायचो। आणि त्याच्यानंतर आमचा जो एक म्हणजे प्रेम भावना आमची निर्माण झाली, आम्ही एकमेकांबद्दल आपुलकीने राहिलो, कारण त्यांचे आणि आमचे विचार एकच। मी पोलीस खात्यात जरी काम केलं तरी माझे गुरु रायसाहेब, आत्ताच रायसाहेब येऊन गेलो ना, तर रायसाहेब हे माझे गुरु, आणि रायसाहेबांनी ह्या संस्थेला आता आल्यानंतर पण आशीर्वाद दिला, म्हणजे ह्या संस्थेचं काम खूप मोठं चालणार, खूप मोठी सेवा होणार, आणि त्याच्याबद्दल मला अगदी पूर्ण विश्वास आहे। तर रायसाहेब, जोकिन साहेब, आम्ही मिळून जेवढं पण गरिबांची सेवा करता आली तेवढी केली। झोपडपट्टी पोलीस पंचायतीच्या वतीने लोकांचे आणि झोपडपट्टीमधल्या लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला। शेखर सरांवर एकदा रायसाहेबांनी आशीर्वाद दिला ना, तर काय गरज नाही, आता सगळं काम होणार व्यवस्थित। आणि जोकिन सर गेले तरी शेखर सर माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, आणि आत्ता पण त्यांना ज्या ज्यावेळी काय अडचणी आल्या, काम करताना भरपूर अडचणी आल्या,
त्याच्यावेळी मला पण त्यांच्याबरोबर जिथे काही त्यांना मदत करता आली, तिथे पोलिसांना जाता आलं, त्यांच्यासाठी काय करता आलं ते मी केलं. पण ह्याच्या पुढे पण आहे ना, जे हे शेखर साहेब पूर्णपणे हे काम व्यवस्थित चालवणार आणि यांच्या कामाला खूप मोठा यश मिळेल. पद्मश्री जोखीम सर अतिशय एक सामान्यातल्या सामान्य शेवटच्या माणसाला न्याय देणारा माणूस. खऱ्या अर्थाने पद्मश्री त्यांना दिलं ते सर्वात मोठं काम केलं. मुंबई असो, पुणे असो, औरंगाबाद असो, दिल्ली असो, रत्नागिरी असो, ह्या भागामध्ये त्यांनी सर्वांना शेवटच्या गरीबातल्या गरीब माणसाला न्याय देण्याचं काम. आता तुम्ही जो प्रश्न विचारलाय शेखरभाई त्याच्यानंतर कसं काम करतायत, शेखरभाई अतिशय चांगलं काम करतायत. संजय पवार आहेत, शेखरभाईंचे भाचे आहेत, या सर्वांनी या संस्थेला अतिशय चांगल्या प्रकारे वाढवण्याचं काम केलंय. इथल्या सर्व लोकांना धारावी असो, कुर्ला असो, गोवंडी असो, मानखुर्द असो, ह्या शेवटच्या माणसाला घर देण्याचं काम केलंय. आणि सामान्यातल्या सामान्य माणूस एक अतिशय चांगल्या प्रकारे न्याय देऊन त्यांना घर भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये घर मिळणं आणि स्वतःचं घर असणं हे सगळ्यात मोठी अस्तित्वाची गोष्ट आहे. त्या लढाईसाठी लोक बाहेरून येतात, त्रास घेतात, मेहनत करतात आणि एखादा छोटासा आशियाना बनवतात. पण त्याच लोकांना चांगल्या प्रकारे घर देण्याचं काम शेखरभाई करतायत, संजय भाऊ करतायत आणि त्यांचे भाचे अरुण दास हे करतायत. त्यामुळं मला एक असं वाटतंय की आता बाहेर गावाकडून लोक आलेली मी आता बघितली आणि त्यांनी जी संस्थेचं आज ओपनिंग केलं अतिशय चांगलं आहे. शेवटच्या लोकांना न्याय देण्याचं काम करतायत, त्याबद्दल मनापासून मैं त्यांना धन्यवाद. मैं ये संस्था का एक पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ. वो हिसाब से क्यों तो जोखिम सर साहब थे और शेखर भाई थे, इनके साथ हमने भी छोटा सा काम किया है. कुर्ला में बहुत सारे दलित और पिछड़े लोगों को घर देने का काम उन्होंने किया है, मानपुर में किया है, गोंडी में किया है. तो ये सभी लोगों को जो संस्था न्याय देगी और गरीब से गरीब लोगों का उनका हक देगी, उनके साथ काम करने को बहुत अच्छा लगता है. आमचे पद्मभूषण कैलाशवासी जोखीम सरांचं त्यांना नतमस्तक करतो. अक्षरशः अशी व्यक्ती होणं नाही. त्यानंतर आमचे शेखर सर NSGचे आता अध्यक्ष व त्यांचा कारभार सांभाळतात. ते खरं म्हणजे सरांचा पण खारीचा वाटा आहे, कारण अनेक वर्ष 2002 पासून मी पाहतोय पार्क म्हणून जी संस्था काम करत होती, आता NSG म्हणून संस्था ही काम करते. ह्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. पण अशा संस्थांना आणि जे महिला घरोघरी जाऊन जे कलेक्शन होत होतं ते अनऑफिशियली होतं. आता रजिस्टर करून धर्मादायाला मान्यता घेऊन घरोघरी जाऊन 1 रुपया कलेक्शन महिला मिळून करणार आहेत. आणि त्या महिलेला जी गरजेच्या गोष्टी लागतात ते प्रॉब्लेम असतात त्यांना बाबा घरघरनी बोलव, घरातली महिला बोलल्या, ताई बोलल्यानंतर त्यांना काही ना काही प्रॉब्लेम असतात. NSGच्या मार्फत त्यांना कर्ज देणं आणि त्याकडून रोज कलेक्शन करणं, त्यांना गरजेला उभं राहणं, NSGच्या माध्यमातून महिला मिळण्याच्या माध्यमातून त्यांना खूप मदत होणार आहे. त्या मदतीचा भाग म्हणून मी शेखर सरांचं खरं म्हणजे कौतुकी करेन, त्याचे आभारही मानेन. कारण शेखर सर एवढा काम करणारी व्यक्ती आहे, सेवाभावी व्यक्ती आहे. त्यांना सेवा करायला अनेक गोरगरिबांना आता इकडे दिल्लीपासून, नाशिकपासून, महाराष्ट्र देशापासून सगळीकडून लोक आलेली आहेत. ते सरांचा स्वभाव, सरांचं काम पाहून, सरांनी जे महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये केलेलं काम आहे त्या कामा माध्यमातून आज दिसतंय की मी आज वरती बघितलं ऑफिसमध्ये जे सत्कार भावमान करत होते, नाशिक असो, महाराष्ट्र असो, दिल्ली असो, केरला असो, तेलंगणा असो, त्या महाराष्ट्र कानाकोपऱ्यातून सगळी लोक आली आहेत महिला मिळण्याच्या माध्यमातून आणि शेखर सरांना सपोर्ट करायला आले. जे चाललंय ते योग्य चाललंय म्हणून आले, अयोग्य चाललंय तर कोणी लोक आली नसती. शेखर सरांचं काम चांगलं आहे, त्या माध्यमातून महिला मंडळ काम चांगलं करेल ह्या दिशेने आज एवढी लोक आली आहेत. आणि त्यांना माझ्याकडून बबलू पांचाळे, मी तिच्या 2002 पासून तिकडे जोडलेलो आहे. स्पार्क आणि शेखर सरांचा स्वभाव मला खूप चांगला त्याने माहिती आहे. महिला मिलनही माहिती आहे काय महिला मिलनचं काय काम आहे, महिला मिलन काय काम करते, ते लोकांना जे माता भगिनींना जे प्रॉब्लेम असतात, कामं असतात, त्याला मदत भेटेल या महिला मिळून काम करत असतात. आणि या महान काम करत असताना आज मी नगरसेवक बनण्यामध्ये शेखर सरांचा हात, महिला मिलनचा हात खूप मोठा आहे. 2012ला मी एक मंडपोला मुलगा होतो. शेखर सरांनी काम करून आज भव्य दिव्य ही NSG आज संस्था परत उघडायला लागली, कारण ही बंद होती ऑगस्ट पासून.
लोकांची सेवा होत नव्हती, महिला मिलनचं काम पुढे जात नव्हतं। यासाठी आज ही NHB संस्था चालू करून, महिला मिलन चालू करून हे पुढे नेण्याचं काम शेखर सर करताय, महिला मंडळ करताय। याला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा देतो। असंच काम चालू दे आणि आमची ती कुठेही मदत लागेल, आम्ही शेखर सरांचा छोटा भाऊ मी उभा आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहली बात तो जोकिन सर जो है मेरे सबसे बड़ा आज का जो मैं सोशल वर्क बॉम्बे में ऑल ओवर में जो मेरा नाम है या लोग पहचानते हैं मुझे, उसके लिए उसका इंस्पायरेटर मेंटर जो है हमारे जोकिन सर है। जोकिन सर से जो मेरी उम्र का एट द फ्रॉम द एज ऑफ 6 मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरे सर थे, मुझे स्कूल पढ़ाते थे, बालवाड़ी में सिखाते थे, न्यूट्रिशन फूड्स के बारे में बताते थे। तो मैं उनके संगठन के साथ में फ्रॉम द चाइल्डहुड से जुड़ा हूँ। आज ये प्रोग्राम में मुझे बुला के शेखर सर ने मुझे सम्मान किया, मान सम्मान दिया उसके लिए। और ये जो फेडरेशन के लिए, फेडरेशन के लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी और ये अच्छे से चलने के लिए, कामयाबी होने के लिए शुभेच्छा देता हूँ। शेखर सर ऑलवेज और जोकिन सर और उनके साथ में जो जोकिन सर जब तक हमारे बीच में थे, आज भी है, अमर है, गुजरे हुए अपन बोल सकते हैं। और पीरियडिकली वो कैलेंडर वाइज आज भी हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। वो हमारे मार्गदर्शक है। उनके मार्गदर्शक के चलने वाले हर एक के लोगों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और शेखर सर को बोलता हूँ कि इस कामयाबी में आगे बढ़ने के लिए शुभेच्छा भी देता हूँ और उनके हर कदम में मैं उनका साथ देता हूँ। ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन। जोकिन सर हमारे बीच में मौजूद ही है। आज का एहसास हुआ क्योंकि अभी मैं बच्चों का जो डांसेस वगैरह देख रहा था, वहाँ जो महिला ने जो ऑर्गेनाइज किए, जो उनके जो पुराने साथ जुड़े हुए हैं हमारे पूरे महाराष्ट्र स्टेट से, ऐसे मैं समझता हूँ। सुबह में लाइव देख रहा था मैं, कोई अहमदनगर से, कोई सांगली सतारा से, कोई औरंगाबाद से, ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, ये साबित होता है कि सभी लोगों के बीच में जोकिन सर छाए हुए हैं और उनका नाम और उनका काम चला हुआ है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो PMGP का जो प्रोजेक्ट बना हुआ था शुरू में 1995 में, एक ग्रेट प्रोजेक्ट राजीव गांधी के थ्रू से ऑर्गेनाइज किया था। ये उनको ये बना के देने का सबसे बड़ा योगदान इस टीम को मिला, जोकिन सर और टीम के लिए। तो कुछ ना कुछ उसमें बात है और उनका सोच है कि लोगों के लिए कुछ करना है। बहुत दिनों से उनका साथ में शेखर और वकील साहब के साथ में ये चुका है। उनका पक्का विश्वास का आदमी है। शेखर जो है वो हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लोग का जो पेपर वगैरह दे रहे हैं, सरकार संस्था चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरफ से अच्छा निवार है। ये तो ये आशीर्वाद आप सभी, आप जो मित्र लोग, आप लोग पत्रकार लोग आए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो राय साहब आज के दोस्त ने, वो तो करीब 20-25 साल से उनके साथ में, जोकिन सर का दोस्ती था, उनके साथ में भी जुड़ा हुआ था। इसलिए नई बात नहीं है, उनका आशीर्वाद तो पहले शुरुआत से था, आज भी रहेगा, कल भी अपने साथ में रहेगा। ये जो काम करने का जो तरीका जो चल रहा है, वो साहब ने ऑलरेडी बताया, राज साहब ने, कि मैं भी अभी भी झोपड़पट्टी में रहता हूँ। जोकिन साहब भी हमारे झोपड़पट्टी के लिए लड़े, सबको हक दिलाने के लिए लड़े। कोई बेघर नहीं होना चाहिए, बस नागरिक सुविधा होना चाहिए। ऐसा बिना अल्टरनेटिव घर नहीं तोड़ना चाहिए। उसके हिसाब से साहब ने काम किया। उनके काम से नेतृत्व लेके मैं काम कर रहा हूँ। इतना साल से 38 साल से ये काम करके आया हूँ। ये जो साहब आके गए, बहुत सारा मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में आते थे, हमारे को आशीर्वाद देते थे। अभी सामने क्योंकि बोला, क्योंकि हम जो रजिस्ट्रेशन का बात आई, क्योंकि जोकिन साहब खुद बोला क्यों रजिस्टर करना है, हम क्यों दूसरों कोई संस्था से जुड़े हुए थे, इसलिए वो रजिस्टर करने का बात ही नहीं हुआ। साहब तब तक जिंदा थे, कभी भी नहीं सोचे, मैं भी नहीं सोचा था। सबका मांग था, साहब का भी अभी साहब ने भी बोला क्योंकि अभी कुछ ना कुछ करेगा तो कहीं ना कुछ, क्योंकि आजकल संगठन चलाने तो कुछ ना कुछ सोच चाहिए, मुझे मनी कुछ पैसा जरूरी है। इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन करने का जो मेरा दोस्त सभी लोग बोला, चलो आप रजिस्ट्रेशन करो, जो कुछ काम होगा हम देखेंगे। सरकार भी अपने साथ में काम करने के लिए, क्योंकि सरकार और रेलवे सभी लोग अपने जो काम करने का तरीका, ये हम लोग जो करने का सर्विस सिस्टम सब उनको बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने बोला अभी काम लो, MMRDA होने दो, दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट होने दो। जोकिन साहब को अच्छे जानते थे, मेरे को भी अच्छे जानते, वो लोग खुद हमको बुला रहे, आप लोग काम लेके लोगों को काम दे, लोगों को घर। हमारा जो मकसद है, फुटपाथ में रहने वालों लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, सभी को उनको घर के बदले घर मिलना चाहिए। जो बस्ती में रहते हैं उनको सब पूरा नागरिक सुविधा होना चाहिए, वही हमारा मांग है। उसी हिसाब से जोकिन साहब चला रहते हैं, उसी हिसाब से हमने ये संगठन को लेके आगे। बेघरों को आपसे जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है? और प्रक्रिया का कुछ नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया, क्योंकि एक बस्ती में नए बस्ती में जुड़ने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन अपने बस्ती में रहता है। समझो कोई पड़ोस भी मेरे बस्ती में कोई रहता है, दूसरे उनका रिलेटिव कोई दूसरे जगह में रहता है, आपस में वो लोग जाके बोलते हैं ये इनका संगठन में देखो, इधर अच्छा काम हुआ, घर मिला। क्योंकि संगठन ऐसा नहीं है घर आसान से नहीं मिला, अभी सरकार इजीली घर दे रहा है, और पहले ज़माने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लड़ाई करना पड़ा, कई मोर्चा करना पड़ा।
अगर ये नहीं करते तो नहीं होता। इस लड़ाई के लिए आप पॉलिसी- तैयार हैं सर? लड़ाई के लिए एनएसडीएफ जो है तैयार है पूरी तरह से? ये मैं खुद तैयार है, मेरे साथ में पूरा मेरे मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरे रहवासी मेंबर है, सभी लोग का ताकत की वजह से हम लोग सब लड़ने के लिए तैयार है। धारावी में ही है या फिर और भी एरिया में? ये धारावी में नहीं है, क्योंकि मैं वापस मेरे को बोलना चाहता, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है जनता कॉलोनी बीआरसी करके, उधर मैं 5 साल का था, तभी पहला स्टैंडर्ड में म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ रहा था। उस समय से जोकिन सर अपना संघर्ष करके आ रहे थे। बीआरसी मालूम होगा आपको, बीआरसी के अंदर जाओ, जोपड़ा उधर से शुरुआत की है, क्योंकि हमारा जोपड़ा तभी 1976 में वहाँ से हटाया गया, तभी चिता कैंप में जगह दी, कोई घर नहीं मिला। तभी से हम लोग खाली हमारे बस्ती के लिए नहीं किए, आसपास बस्ती में काम करते करते पूरा मुंबई से बाहर हर सिटी में हम लोग काम, अभी करीब 70 सिटी में हम लोग काम करते। करीब धारावी नहीं है, एयरपोर्ट स्लम है, एयरपोर्ट से भी ये लोग आए, रेलवे स्लम है, हम लोग सब संगठन बनाए। तो सरकार से घर मांगने से सब कुछ फ्री में मांगते नहीं थे। पहले हम लोग संगठित होते थे, संगठन मजबूत करते थे, सब सरकार से बोलते सब फ्री मत दो, हम हमारे घर के लिए हमारे तरफ से रहवासी की तरफ से हम खुद घर बनाएंगे, सब मुफ्त में नहीं चाहिए। और कोई संगठन अगर इस कार्य में आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसके लिए जरूर स्वागत है, सभी लोग आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मदद है सभी का, क्योंकि संगठन देखो मेरा खुद का नहीं है, ये सब लोग होगा तो संस्था बोलते हैं, इसलिए आप भी हमारा संस्था मेंबर है, ये लोग भी है, बाहर के लोग भी हमारे मेंबर है, हमारे से जितना होगा उतना हमको मदद करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज का दिन हमारे लिए एक नया दिन है, नया उमंग, नई जोश के साथ जोकिम सर, अल्पुदम जोकिम, डॉक्टर जोकिम सर उनको बोला जाता है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनके जो संस्था को बंद करने की पूरी कोशिश कर लिए थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। हम हमारे शेखर सर, हमारे सन्मुगन सर ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोल के गए थे कि मेरे बाद भी ये संस्था जारी रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, हमारी पीढ़ी इसको चलाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बहुत ही कुछ दिनों से हमारी मीटिंग चालू है। ये आते हमारे न्यूज़ के, हमारे भाई है, ये न्यूज़ के वाले कम है, हमारे भाई ज़्यादा है, और हमारे हर प्रोग्राम के न्यूज़ इनके पास है। और हमारी बहुत दिन से तैयारी चल रही है और बहुत अच्छे से तैयारी हो के आज हमने इसको रजिस्ट्रेशन के तलक पहुंचा दिया है। डॉक्यूमेंट सबके जा चुके, रजिस्ट्रेशन होने के लिए कुछ ही दिन बचे और उसकी ओपनिंग है आज हम लोगों ने सब जो बॉडी मेंबर है, हर ऑल इंडिया जिधर हमारी संस्था है, उन लोगों को बुला करके आज हमने अनाउंस किया है कि ये संस्था फिर से जिंदी होके वापस अपने पैर पे खड़ी होके चलना सीख रही है। सीखी तो है ही है, लेकिन अभी और आगे कैसी, अभी आगे और क्या करना है, नया क्या लाना है, अभी आने वाले टाइम पे हम लोगों को क्या जरूरत है। पहला जरूरत हमको घर के बदले घर था मिल चुका, टॉयलेट नहीं था, लोग बाहर जाते थे, वो शौचालय मिला हर एरिया में। आगे और क्या है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी बहुत स्लम एरिया में है। तो हम लोग ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि हर समस्या के पास जाए और उसका हल निकाले। जिस तरीके से हम लोग समस्या से निकल के यहाँ खड़े हैं। आज हमारे पास घर नहीं था, शौचालय नहीं था, बच्चों को पढ़ाई के लिए बराबर स्कूल नहीं थे, नौकरी नहीं थे, आज हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि आज हम लोगों ने वो सबको पाया है, जा करके लिया है, जब जाके हमको ये सब कुछ मिला है। आगे के जो भी समस्या उसको भी जाके छीन के लाने की पूरी कोशिश करेगी हमारी एनएसडीएफ संस्था। अब हमारी महिला मिलन और जोश से काम करेगी, ये मैं उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि हमारी महिला मिलन को एक सीख मिली है कि हम लोगों ने इतना मेहनत करके आज स्पार्क जो कुछ है वो हमारे ग्राउंड लेवल के महिला मिलन के तरफ से इतना बड़ा स्पार्क हुआ है। सोचो, वो महिला मिलन खुद आके अभी खड़ी है, ग्राउंड लेवल से उठ के अभी इंटरनेशनल लेवल पे खड़े रह के काम करके बताए। मैं उन लोगों को स्वागत करूंगी, उनको पहला तो बोलूंगी आप जुड़ो इससे, और महिलाओं को हम लोग निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई देखता नहीं कि कितनी पढ़ी है, कितनी लिखी है, कितने एकदम पोस्ट पे आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंगूठा छाप महिला मिलन भी इसमें बहुत कुछ करके बैठे, मैंने सर को बताया है, बिल्डिंगें बांधी है, शौचालय बांधी है, और बड़े बड़े लोगों से उठ के खड़े रह के बात करने की हिम्मत रखती है। आज मैं ही हूँ, मुझे ही देख लो, मैं एक घर गृहस्थी वाली औरत आज किधर हूँ। तो ये सब कुछ हमारे जोकिम साहब के तरफ से, और आज हम लोग उनको शेखर सर के नजरिया से देख रहे हैं। हमारे जोकिम सर अभी उनके अंदर हम देखेंगे, तो हमको पूरा यकीन है हमारे शेखर सर पे भी, वो भी हमको आसमान के ऊंचाई तलक लेके जाएंगे।